हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज त्यू वांगसन स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी त्यू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, मेरे वीडियोस को लाइक कर एंड मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग मेरी वीडियोस जो है उन्हें देखते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरी वीडियोज़ को लाइक नहीं करते। सो गाइज़, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने में आप लोग का क्या जाता है? प्लीज़ यार कर दो ना, एक लाइक और एक सब्सक्राइब प्लीज़। सो चलिए, आप लोग को बोर नहीं करूँगी। चलो स्टोरी पे आते हैं। सो लास्ट में हमने देखा था जो जी के फादर हैं वो अबॉर्शन करवाने के लिए सचिन को जो है वो हॉस्पिटल लेके आ गए थे। एंड दूसरी तरफ वांग जी ने ये बात जब विंग से बताई तो विंग ने अपने ब्रदर को जब बताई तो वो सीधा गाड़ी लेके जो है हॉस्पिटल की तरफ निकल गया था। एंड हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जो है वो सीधा जाके ऑपरेशन थिएटर में घुस गया था। वांग जी के फादर जो है वो उसे बहुत शौक होकर देख रहे थे कि उनके बॉस का जो लड़का है वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने सचिन को एक कंफर्टेबल से बेड पे सुला दिया था एंड उसके बाद उसने उस रूम को लॉक करके जब वो बाहर आया तो सचिन के फादर ने उसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे। सो जंगचन है वो बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है सचिन के फादर को। सो चलिए हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है कि जो जंगचन के जो फादर है वो जब आते हैं तो वो सचिन के फादर से बात करते हैं। वो दोनों बात करते हैं। वो जंगचन को जो उसके शोल्डर से ऊपर उठाते हैं कि बिकॉज उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है वो नी पे बैठा हुआ है एंड वो चिंग एंड जुन से बात कर रहा है तो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने अपने बेटे को उठाया एंड उन्होंने लाइचिन के फादर से बात किया ये कह के कि देखो चिंग एंड जुन, हम दोनों के बेटों ने गलती की है। मैं मानता हूँ, मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे बहुत ज़्यादा सॉरी मांगता हूँ, बट हम उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। हाचेंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, वो अपने बेबी को एक्सेप्ट कर रहा है, तुम्हारे बेटे को एक्सेप्ट कर रहा है, वो इस तरह उसे छोड़ नहीं रहा उसे प्रेगनेंसी में, और तुम चाहते हो कि मेरा बेटा उसे छोड़ दे और वो अबॉर्शन करवा ले तुम्हारा बेटा। तो ये सब सही नहीं है और मैं अपने नेक्स्ट हायर को लेके बिल्कुल भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। आई नो हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हैं, मैं तुम्हारा बॉस हो, तुम मेरे एम्प्लॉय हो एंड इस अप एंड डाउन को मैं नहीं मानता हूँ और मेरे बेटे भी उस बात को नहीं मानते। तो बेहतर ये होगा कि हम इन दोनों की शादी करवा दें, वो भी जल्द से जल्द। एंड फिर उसके बाद जो है वो उन दोनों का सीन जो है वो कट करके दिखाया जाता है। फिर उसके बाद जो शिचन है उनको उनके रूम में घर पे ले जाकर उनके रूम में बेड में सुला दिया था एंड बाकी सब लोग नीचे फैमिली पूरा बात कर रहे होते हैं। जो विंग है वो भी अभी आया था एंड वो वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन को चेक कर रहा था बिकॉज वांग जी बहुत ज़्यादा टेंस था गाइस, बिकॉज उसे बहुत टेंशन हो रहा था कि अभी उसके ब्रदर के बारे में इतना पता लगा, लेकिन अगर उसके बारे में पता लगे तो उसके फादर कैसा रिएक्ट करेंगे। वो तो वांग जी को विंग से दूर ही कर देंगे, वो कभी उसे विंग नहीं देंगे। एंड फिर उसके बाद गाइस हम इस सीन को स्किप करते हैं एंड फिर वांग जी और जो विंग के मदर होते हैं वो बात कर रहे होता है। राचेंग जो होता है वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा होता है, वो बहुत सैड होता है कि किसी जन ऐसा कैसे कर सकता है, वो उन दोनों के प्यार की निशानी को कैसे अवॉइड करने के लिए तैयार हो सकता है। उसके फादर के फोर्स करने पर क्या वो बता नहीं सकता था उसका नाम कि ये उसका बेबी है। ये सी सब बातें जिंग के मन में चल रही होती है एंड वांग जी और विंग के जो फादर हैं वो दोनों बातें कर रहे होते हैं उन दोनों की शादी को लेकर। दूसरी तरफ उन रूम का सीन दिखाया जाए तो शिची ने जब उसे होश आता है ना तो पहले तो वो अपने आप को अकेला देखकर अपने रूम में देखकर शॉक होता है। उसको अपना टमी में दर्द होता है एंड वो उसको इतना पेन होता है, इतना शार्प पेन होता है कि वो एक जोर से मतलब वो बहुत ज़ोर से चीखता है, जिस वजह से सभी लोग जो वो चौकन्ने हो जाते हैं। कोई कहता है शिचेन, वांग जी कहता है शिचेन गा, और जो वांग जी की मदर है वो और वांग जी के फादर जो है वो कहते हैं शिचेन माय सन, और राजन कहता है चेन। वो बहुत दौड़ता है और वो रूम में जाके देखता है कि जो शिचेन है वो रो रहा होता है अपना बेली को पकड़ के एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब लिटरली इतना ज़्यादा रो रहा होता है कि जंगचन भी उसको देख के वहीं पे स्टॉप हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तभी वो जल्दी समझ आता है। वो शिचिन को कंसोल करने का वो उसको हक करता है और उसका और फिर किस करता है, उसके हेड को जो है वो अपने हाथों से रब कर रहा होता है एंड उसको कहता है शिचिन प्लीज़ कम डाउन, कुछ नहीं हुआ है तो तुम ठीक हो, प्लीज़ ऐसे ऐसे रिएक्ट मत करो, तुम पैनिक मत हो, तुम शांत रहो। तो जो शिचिन है वो बोल आई एम सॉरी आजंग, मैं हम दोनों के बेबी को नहीं बचा पाया। फादर ने मुझे फोर्स किया कि मैं उसे अवॉइड करवा दो एंड हमारे दोनों के बेबी को अवॉइड करवा दे।
इस तरह सीजन बहुत ज़्यादा रोते हैं। नाजिंग उनका फेस को बहुत मुश्किल से पकड़ता है एंड उनका फेस को दोनों तेली के बीच सभी लोग जो होते हैं वो डोर से देख रहे होते हैं कि सीजन को जो है जंगजन किस तरह कंसोल कर रहा है। एंड सीजन इतना क्राई कर रहे होते हैं लिटरली बहुत ज़्यादा। जिंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसने अपनी मिट्टी बीच ली होती है, उसमें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में इतना सोच रहा था उसके फादर इतने ज़्यादा क्रूल कैसे हो सकते हैं कि अपने बेटे के साथ ऐसा करेंगे। सीजन को बहुत मुश्किल से कंसोल कर रहा होता है। वो उसको बार बार हक कर रहा होता है, उसको किस करता है उसके फोरहेड पे एंड कहता है सीजन प्लीज़ कम डाउन, मैं यहाँ हूँ और हमारे बेटे को कुछ नहीं हुआ है। वो इतना ही कह रहा होता है कि सीजन उसकी जो आंसू होती है उनमें लिटरली से जो है वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। एंड वो सीजन को बहुत केयरफुली उनके बेड पे सुलाता है एंड उसके फोरहेड पे किस करता है एंड फिर वो रूम से बाहर चला जाता है गुस्से में। उसको समझ नहीं आता क्या। और जो विंग होता है वो अपने ब्रदर को कंसल्ट कर रहा था। फिर वो लोग जो है डॉक्टर को बुलाते हैं। जो विंग होता है वो अपने डॉक्टर को बुलाता है, फैमिली डॉक्टर को, आई मीन वेंचिंग को बुलाता है। एंड वेंचिंग जब आती है तो वो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी होती है बिकॉज उसे पता है कि अब जो है वो जियांगजन की फैमिली को पता है कि सीजन जो है वो जियांगजन के बेबी से प्रेग्नेंट है। तो उसे आगे जाकर सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। वो रूम में आती है, सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं एंड उसे सीजन के रूम में भेज देते हैं। वो सीजन को अच्छे से चेक करती है एंड उसके बाद वो सभी को जब रूम में बुलाती है तो सभी लोग बहुत टेंस्ड होते हैं। सीजन के फादर जो है वो कहते हैं मेरे बेबी को क्या हुआ है, क्या वो ठीक है? और राजन कहता है हाँ जी मेरे ओमेगा को क्या हुआ, क्या क्या सीजन ठीक है, उसका बेबी ठीक है, वो ठीक है? तो जो वेंचिंग है वो कहती है हाँ सीजन ठीक है, उसका बेबी ठीक है, बट सीजन जो है आई थिंक उसको बहुत बड़ा शॉक लगा है जिसकी वजह से वो जो है वो इस बात को हैंडल नहीं कर पा रहा है। शायद जो भी उसके साथ अभी कुछ टाइम पहले हुआ है उस बात को हैंडल नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से उसका जो माइंड है वो बैलेंस नहीं, अनबैलेंस है। आई होप कि मैं उसको कुछ मेडिसिन देती हूँ, उसको आप रेगुलरली देना एंड आशा कर सकती हूँ कि वो जो है वो थोड़ा टाइम में खुद को स्टेबल कर पाए अपने माइंड को। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें स्ट्रेस ना दिया जाए, उन्हें किसी बात का प्रेशर उनके माइंड में ना दिया जाए बिकॉज वो प्रेग्नेंट है एंड उनकी ये प्रेगनेंसी की फर्स्ट स्टेज है। एंड आई नो कि आप लोग को पता है कि प्रेगनेंसी की फर्स्ट स्टेज में किसी भी टाइप का जो प्रेशर होता है या टेंशन होती है, प्रेशर की वजह से आदमी का माइंड लॉस हो जाता है एंड इंसान कुछ भी कर देता। तो आप लोग उनका ख्याल रखिएगा। इतना कहकर वो जो दवाइयों की चीट है वो आजम के हाथ में देती है एंड फिर वो चली जाती है। जो विंग होता है वो उनको बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है एंड वांगजी की जो मदर होती है वो अपने हस्बैंड पे लिटरली अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती है, उन्हें खींच के अपने रूम में लेके जाती है और उनसे बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करती है। मिल गई तुम्हें शांति, देखा तुमने क्या किया, हमारे बेबी की क्या हालत है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया कि उसका माइंड अनबैलेंस हो गया। तो ये बात उससे आराम से भी पूछ सकते थे ना, उससे पूछ सकते थे उसके बेबी का फादर कौन, बट नहीं, तुमने सीधा अबॉर्शन का रास्ता चुना। अब देखो क्या हो गया मेरे बेबी को। इस तरह केक कर वो बहुत ज़्यादा रोती है एंड जो रिचन के फादर होता है लिटरली वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होते हैं इस बात से कि उन्होंने अपने बेबी को जो जिसे उन्हें इतने ज़्यादा प्यार से पाला है, सीजन उनका सबसे बड़ा बेटा है जिसको उन्होंने इतने प्यार से पाला है, उसको इतना ज़्यादा केयर किया है उसका, एंड इस तरह उन्होंने उसे हर्ट किया। वो अपनी जो वाइफ है मैडम लैन उनको एक कंसोल वाला हक देता है एंड उनसे कहते हैं आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं चाहता था, मुझे नहीं पता था कि सीजन के साथ ऐसा हो जाएगा। एंड वो जो है वो मेरे बॉस की सन के साथ प्रेग्नेंट है, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले उनसे बात करता ना कि सीजन के साथ ये सब करता, बट सीजन ने मुझे बताया नहीं। फिर उन दोनों का कन्वर्सेशन जो वो उसके 1 नंबर के बाद का सीन दिखाया जाता है। जब सीजन है जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि जो जियांगजन है वो उसके पास ही बैठा होता है उनका हाथ पकड़ के एंड वो बहुत ज़्यादा प्यारी नज़रों से सीजन की तरफ देख रहा था। जब सीजन उसको देखता है तो पहले तो वो शॉक हो जाता है एंड कहता है तुम मेरे घर में क्या क्या कर रहे हो, फादर ने तुम्हें देख लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह वो हकलाता हुआ बोल रहे थे। तो जो जियांगजन है वो उनके फोरहेड पे हाथ फिराते हुए कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा सीजन, फादर बैठे हैं नीचे,
मेरे फादर भी आए हैं और वो हम दोनों की शादी की बात कर रहे हैं। तो ये बात सुन के शीचन जाते हैं और वो अपना सारा जो भी उनका जो भी सारी बातें होती है उनको भूल के वो क्यूट सी स्माइल करते हैं, जिसको देख के जो जंग जंग कहता है तुम्हारी इसी स्माइल पे तो शीचन मेरा दिल आ गया था। आई होप कि तुम लिटरली पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ ऐसे ही स्माइल करते रहो। और मैं पूरा कोशिश करूँगा, आई शुड ट्राई कि मैं तुम्हें पूरी लाइफ इसी तरह हैप्पीली रखूँ और तुम्हारा इसी तरह ख्याल रखता। तो जो शीजन होते हैं उनको जो है वो आजंगा करता है, उनकी लिप्स पे सॉफ्ट सा किस करता है एंड उसको कहता है शीजन तुमने मुझे लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि मैं फादर बनने वाला हूँ एंड तुम मेरे बेबी की मदर हो। तो शीजन कहता है आजिंग मैं कोई मदर नहीं हूँ, मैं एक मेल हूँ। तो जो जंक्शन है वो शीजन से कहते हैं हाँ तुम एक मेल हो बट तुम एक ओमेगा हो जो कि मेरे बेबी का मदर है। इस तरह के वो शीजन को बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहा होता है। एंड देखो गाइस इसमें हमें यही देखने को मिल रहा है कि जो जंक्शन है उसको पता है कि उसने मिस्टेक किया है, फिर भी वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करा। उसने शीजन की प्रॉब्लम को समझा, उसे फिर भी एक्सेप्ट करा, उसका बेबी कितना ज़्यादा ख्याल रख रहा है। एंड सिचुएशन कैसी भी हो गाइस हर इंसान अगर आराम से उस बात को हैंडल करता है, बिकॉज हाइपर होके जो है वो किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं निकलता है। इंसान को शांत होकर हर चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहिए। चलिए हम स्टोरी पे आते हैं। तो जो शीजन और लंच शीजन है सॉरी जो शीजन है वो जंक्शन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं एंड वहाँ पे अचानक से विंग और वांगजी आ जाते हैं। एंड वो लोग जब देखते हैं कि उनके ब्रदर जो दोनों ब्रदर्स हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी कंजेस्टेड हैं, हमें कंफर्टेबल हैं वो, तो वो लोग उस रूम को लॉक करते हैं। जो वांगजी होता है वो विंग को लेके अपने रूम में आता है एंड अपने डोर का जो मतलब लॉक होता है उसको क्लोज़ करता है। एंड दूसरी तरफ में सीन दिखाया जाता है जो वांगजी और विंग के मदर फादर है वो सभी लोग एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं होता कि वांगजी और विंग जो वो भी रूम से गायब है, मतलब लिविंग रूम से गायब है। और जो शीजन के जो अंकल हैं वो तो अभी अपना स्कूल से वापस आए नहीं थे बिकॉज उनके लेक्चर्स लगाने पड़ते हैं उन्हें, काफ़ी वो स्टडी करवाते हैं बेबी को, तो इसलिए। दूसरे में विंग और वांगजी का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जब ऐसा लोग करता है तो वांगजी को विंग जो होता है वो पीछे से हक कर लेता है एंड वांगजी जो होता है लिटरली वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो विंग के जो दोनों हैंड्स होते हैं उसके बेली पे रखे हुए उनको हटाता है एंड कहता है आई एम सॉरी बट हम दोनों को ये रिलेशनशिप ख़त्म करना पड़ेगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे जो बात है वो फादर को पता लगे। और मैं नहीं चाहता कि मैं लिटरली नहीं चाहता कि जैसा मेरे ब्रदर के साथ सिचुएशन है और तुम्हारे ब्रदर के साथ वैसा हम दोनों के बीच में सिचुएशन हो। इतना कह के वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा कहता है कि मैं अपने ब्रदर को इस तरह नहीं देख सकता क्योंकि मैं अपने ब्रदर जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो विंग कहता है वो उसके लिप्स पे फिंगर रखता है एंड कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कभी भी जो मेरी लिमिट है उसे कभी क्रॉस नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी प्रॉपर्ली टच नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ कभी सेक्स नहीं करूँगा जब तक कि हम दोनों का शादी नहीं हो जाता, हम दोनों मैरिड नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हें साथ कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा ब्रदर के जैसे। आई नो वो दोनों काफ़ी टाइम से डेट कर रहे थे, इस वजह से उन दोनों का बीच में ये सब हुआ, बट हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से डेट नहीं कर रहे हैं। हम अभी एक दूसरे के साथ इस तरह इंडल्ज हुए हैं एक रिलेशनशिप में। सो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस रिश्ते को मौका दें। एंड तक कि वो जो है वो वांगजी जैसे कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है तो वो विंग को जो होता है वो वांगजी को किस करता है, फोर्सफुल किस। वांगजी जो होता है वो विंग को अपने आप से हटाना चाहता था बिकॉज उसे अपने ब्रदर के बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि क्या अगर उसके साथ ऐसा हो तो वो कैसे हैंडल करेगा। एंड विंग जो होता है वो काफ़ी टाइम तक उसको किस करता है, वांगजी काफ़ी देर तक उसे किस को डिनाई करता है, वो उसको किस पक नहीं करता है, बट फाइनली जो वांगजी होता है वो विंग के सामने खुद को सबमिट कर देता है एंड विंग जो उसके साथ करना चाहता था वो उसे करना देता है। विंग जो होता है वो उसे
अच्छे से फैशनेटली किस करता है। उसके कुछ टाइम बाद जो वांग जी होता है वो भी विंग को किस बैक करता है रिटर्न में। दोनों का किस बहुत देर तक चलता है। जब वांग जी को ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होता है तो विंग को वो शोल्डर पे टैप करता है, तब विंग देखता है कि वांग जी जो है वो ब्रेथ लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो वो वांग जी को छोड़ देता है एंड उसके लिप्स को अपने थंब से पाइप करता है। एंड वो देखते हैं कि जो वांग जी के लिप्स है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो गए होते हैं। एंड वांग जी जो होता है वो अपना जो आइज़ उनको नीचे करके खड़ा होता है, बिकॉज उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करेगा अब। सो गाइस, आई नो मैं इस पार्ट को एंड मूवमेंट पे आके क्लोज कर रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ, बट ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है। सो गाइस, प्लीज़ अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।